हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमें दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, ए एंड बी। मान लेते हैं हमारा ए मैट्रिक्स है 6 9 2 3 एंड एक अदर मैट्रिक्स बी है हमारा 2 6 0 7 9 8। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टी, तो एक तो ए इंटू बी पॉसिबल हो सकता है, इट मीन्स डिफाइन हो सकता है, और एक अनडिफाइन हो सकता है, इट मीन्स ए इंटू बी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे पहले कि डिफाइन कब होता है और ये अनडिफाइन कब होता है। तो मान लेते हैं हमारा ए मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का रो, नंबर ऑफ रो, ठीक है, इक्वल होंगे। तो यहाँ जो ए मैट्रिक्स है हमारा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, इट मीन्स ए इंटू बी पॉसिबल है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो वो अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो ए इंटू बी पॉसिबिलिटीज के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो ए इंटू बी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, इसमें ए इंटू बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी करने के बाद जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स, नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उसका जो ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर 2 into 3 होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 into 3 होगा। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए सीखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा ए जो मैट्रिक्स है वो है 6 9 2 3, एंड बी मैट्रिक्स है हमारा 2 6 0 7 9 8। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, रो लेंगे। पहले मैट्रिक्स का जो रो है उससे हम दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स में, ये कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का और ये सेकंड कॉलम है एंड ये थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो से हम सारे कॉलम्स में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 into 2 हमारा हो जाएगा 6 into 2 और +9 into 7। ठीक है, +9 into 7। तो फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेना है एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो से पहले सारे कॉलम्स को करवा लेंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। फिर सेकंड रो से उसी तरह से सारे कॉलम्स में करवा लेंगे। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम देखते हैं। 6 into 6 और +9 into 9, अगेन 6 into 0 और +9 into 8। तो फर्स्ट रो से हमने सारे कॉलम को करवा लिया। अब हम लोग सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो से सारे कॉलम को जैसे करवाया था हमने उसी तरह से करवाएंगे। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करवाएंगे तो 2 into 2 और +3 into 7। अगेन सेकंड रो से सेकंड कॉलम को तो 2 into 6 हो जाएगा और +3 into 9 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से करवाएंगे 2 into 0 और +3 into 8। ठीक है, अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 + 63, 36 + 81, 6 + 72, 4 + 21 एंड 12 + 27 और 0 +
24। इनको ऐड करेंगे 75, 117, 72, 25, 39 एंड 24। ये हमारा जो मैट्रिक्स आया है यही हमारा A इंटू बी। इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, इनमें से 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और मैंने बताया था कि जो A इंटू बी आएगा वो 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A इंटू बी आ गया। तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से करते हैं। फर्स्ट रो से सारे कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सेकेंड रो से फिर सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, थर्ड रो रहेगा तो फिर थर्ड रो से सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बस हमें इतना ही करना है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है एंड बी एक मैट्रिक्स गिवन है और सी एक मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस मैट्रिक्स की हेल्प से ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं ए प्लस बी। तो सिंपली हम लोग ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। 2 4 3 2 प्लस तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस माइनस 2 इट मीन्स 1 एंड 2 प्लस 5 7। तो ये निकल गया हमारा ए प्लस बी। सेकेंड देखते ए माइनस बी। सिंपली इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस माइनस 2 इट मीन्स 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। ये हमारा ए माइनस बी निकल गया। नेक्स्ट हमें 3a माइनस सी निकालना है। तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स, ए की वैल्यू है 2 4 3 2 एंड माइनस सी मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स की वैल्यू है माइनस 2 5 3 4, माइनस 2 5 3 4। तो हम यहाँ 3 से पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 6 12 9 एंड 6 माइनस। अब सिंपली माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो 6 माइनस माइनस 2 इट मीन्स 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो ये आ गया हमारा 3a माइनस सी। नेक्स्ट है हमारा a इंटू बी। तो a मैट्रिक्स है हमारा एंड b है हमारा 1 3 माइनस 2 5। अब हमें a इंटू बी निकालना है, इट मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 2 इंटू 1 2, अब प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम करेंगे, तो 2 इंटू 3 6, प्लस 4 5 20। अब सेकंड कॉलम से सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 3 इंटू 3 9, अब प्लस 2 5 10। अब सिंपली ऐड कर देंगे इनको, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा 19। तो a इंटू बी की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, b इंटू ए। b इंटू ए निकालते हैं,
तो बी मैट्रिक्स है। सेम वही मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू टू 2 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 2 जा 6, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 एंड 5 3 जा 15, -8 प्लस 10। सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, 11 10 11 एंड ये हो जाएगा हमारा 2। तो ए इंटू बी हमारा निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। हमें इन सबको कंप्यूट करना है। इट मीन्स प्लस है तो प्लस करना है, और जहाँ इंटू होगा वहाँ इंटू करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखते हैं। हमें इन दोनों को प्लस करना है। दोनों को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे, और a प्लस ए 2a। तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। हमें इन दोनों मैट्रिक्स का सम करना है, तो चलिए इनका सम करते हैं। अब -1 प्लस 12 प्लस 11 हो जाएगा, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा, -6 और प्लस 6 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10 एंड 5 प्लस 4 9। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में भी हमें सिंपली दोनों का सम करना है, तो दोनों का सम करते हैं। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 1 1 एंड 1, ये हमारा फोर्थ का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमें इन सब मैट्रिक्स के प्रोडक्ट निकालना है, इट मीन्स इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं।
तो हमारा फर्स्ट है मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी ए। तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन का वही रूल रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट रो से पहले सारे सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए इंटू बी माइनस ए बी हो जाएगा, और बी इंटू ए प्लस ए बी हो जाएगा। माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी एंड ए इंटू बी प्लस ए बी। माइनस बी इंटू माइनस बी बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस ए बी एंड प्लस ए बी कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाएंगे। यहाँ माइनस ए बी एंड प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो सेकेंड है हमारा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 3 रो है और इसमें 3 कॉलम है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 4 8। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। ये हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। ये मैट्रिक्स हमारा 3 रो और एक कॉलम है, तो ये 3 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसमें एक रो और 3 कॉलम है, इनमें से 3 इंटू 1 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। ये हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 एंड प्लस माइनस माइनस 2 2 4। 1 इंटू 2 2 हो जाएगा हमारा, एंड प्लस माइनस माइनस 3 2 6। 1 इंटू 3 माइनस 2 1 2। अब सेकंड रो से सारे कॉलम्स में करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 6, 2 2 4 प्लस 3 3 9 एंड 2 3 6 प्लस 3 1 3। अब सिंपली प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड यहाँ -4, यहाँ 1, यहाँ पे 8 एंड ये 13 एंड 9। ये हमारा इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका। नेक्स्ट हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 6 माइनस 1 1 1 एंड प्लस 3 3 9। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -9 -0 एंड +3। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 +0 एंड 2 + 3 2 इंटू 3 6। अगेन सेकंड रो से सेकंड कॉलम में करेंगे, तो -1 इंटू -3 हमारा +3 हो जाएगा, 0 इंटू 0 +0 एंड 2 इंटू 1 2। अब सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे। 9 और 6 15 -1 इट मीन्स 14, -9 + 6 -6 -2 + 6 4 एंड 3 + 2 5। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। तो हमारा फिफ्थ है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 2 एंड प्लस माइनस माइनस 1 1 1। फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1। अब सेकेंड रो से करेंगे सारे कॉलम्स में, तो 3 इंटू 1 3
एंड माइनस टू वन ज़ा टू। फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, एंड 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब हमें सिंपली इनको सॉल्व कर लेना है। तो 2 - 1 हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 3 - 2 1, 4, 3 2 5, -2, 2, एंड ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा हमारा 0। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो 6th नंबर क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। ये 4th नहीं, हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग 4th को सॉल्व कर लेते हैं। इसका 4th पार्ट है हमारा, एक मैट्रिक्स गिवन है, ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड ये भी 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो प्रोसेस हमारा वही सेम रहेगा। फर्स्ट रो से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना, फिर सेकंड रो से सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना, एंड फिर थर्ड रो से सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 × 0 0, प्लस 4 3 ज़ा 12, 2 × -3 -6, प्लस 3 × 2 6, अब प्लस 4 × 0 0, 2 × 5 10, प्लस 3 4 ज़ा 12, एंड 4 5 ज़ा 20। अब सेकेंड रो से सारे कॉलम्स में करेंगे, तो 3 × 1 3, प्लस 4 × 0 0, अब प्लस 5 3 ज़ा 15। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे, 3 × -3 -6, 4 2 ज़ा 8, एंड 5 × 0 0। अब थर्ड कॉलम में करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15, प्लस 4 4 ज़ा 16, एंड 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, प्लस 0 × 5 0, एंड 6 3 ज़ा 18, 4 × -3 -12, 5 × 2 10, एंड 6 × 0 0 हो जाएगा हमारा। 4 × 5 20, 5 4 ज़ा 20, एंड 6 5 ज़ा 30। अब सिंपली इनको ऐड कर लेंगे सबको, तो हमारा हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे, 12 + 2 14, या -6 + 6 कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा, 10 20 30, और ये 42 हो जाएगा हमारा, ये 18 हो जाएगा, ये हमारा +2 हो जाएगा, एंड ये हमारा 56 हो जाएगा, ये 18 + 4 22 हो जाएगा, -12 + 10 -2 हो जाएगा, एंड ये हमारा 70। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया।